करवा चौथ व्रत की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहू और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे, उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला। भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तब चांद के अर्घ देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक लिया, एक ने छलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर छलनी लगा दी। दूसरे भाइयों को संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभी से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपनी भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास तो ससुराल से बाई को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले नीले व सफेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पांव छूती जाना और जो अमर सुहाग के आशीर्वाद दे उसे देना। सारे रास्ते पांव छूती गई, फिर किसी ने अमर सुहाग का आशीर्वाद ना दिया। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठूती खड़ी थी। उसके पांव छूने पर वह बोली कि तीली हो, सपूती हो, 7 पुत्र की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले की गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया जो गांव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सबने उससे दूरी बना दी। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठू थी जिसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ला तू करवा ला, भैया की प्यारी करवा ला, दिन में चांद उगनी करवा ला। तब वह चौथ माता के पांव पकड़ के बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ है, वो आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने कहा भादे की चौथ आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। थोड़े समय बाद बहादुरी चौथ माता आई तो उसने भी यही सब कहा तो पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर बहादुरी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया, चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, 7 भैया की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, भ्रत भांडिनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। वे विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया। माँ अंतर्ध्यान हो गई। पति उठा, बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया। जब जेठूती रोटी देने आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज आई तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू बेटा दोनों जिम रहे थे, चौपड़ पासा खेल रहे थे। सासू जी ये सब देख बहुत प्रसन्न होकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलावा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। तेहर चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वाले भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने।